सोचिए, क्या कभी किसी का किया हुआ एक छोटा सा एहसान सालों बाद एक पूरे परिवार को मौत के मुंह से निकाल सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम कर्मों के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य में उतरेंगे जो भोपाल के एक परिवार के साथ असल में घटा था। ये कहानी है काले जादू, धोखे और एक ऐसी शक्ति की जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन हमेशा, बिल्कुल हमेशा मौजूद थी। चलिए इस खौफनाक रहस्य की परतों को खोलते हैं। एक बड़ा और एकदम खुशहाल परिवार जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वो घर भयानक घटनाओं का केंद्र बन गया। वफादारी, काला जादू और अनदेखी ताकतों के इस भंवर में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या एक बहुत पुरानी नेकी इस परिवार को बचा पाएगी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उस विशाल और शांत घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रसोई में रखे बर्तन अचानक से तेज आवाज के साथ नीचे गिरने लगे। मतलब कोई है ही नहीं और बर्तन गिर रहे हैं। घर का सामान अपनी जगह से रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगा। और बात यहीं नहीं रुकी। छत पर सूख रहे कपड़े बिना हवा के उड़कर घर के पिछले हिस्से में जाने लगे, और पीछे के खाली प्लॉट में लगे पेड़ों के पत्ते तब भी जोर जोर से हिलते थे जब हवा का एक झोंका तक नहीं होता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही ताकतवर अदृश्य शक्ति पूरे घर को अपने कब्जे में ले रही हो। और फिर रात के सन्नाटे को चीरते हुए कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसने सच में सबकी रूह कपा दी। घर के ठीक पीछे उस खाली और जंगली प्लॉट से भयानक चीखें आने लगीं। ये चीखें इतनी दर्दनाक थीं मानो किसी का कोई बहुत पुराना और गहरा जख्म फिर से छील दिया गया हो और वो बुरी तरह तड़प रहा हो। ये कोई आम आवाजें बिल्कुल नहीं थीं। इस खौफनाक माहौल को देखकर घर के दादाजी ने तुरंत उस जगह की शांति के लिए एक तांत्रिक को बुलाकर शुद्धिकरण की पूजा करवाई। लेकिन असल में खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही पनप रहा था। यहां हमें दो बिल्कुल ही अलग इरादे देखने को मिलते हैं। एक तरफ दादाजी थे जिनका अपनी सबसे छोटी बेटी लता के लिए अथाह और निस्वार्थ प्रेम था। उन्होंने उसे और उसके बेरोजगार पति को अपने ही घर में पनाह दी थी। पर दूसरी तरफ लता के पति की नज़र उस 15 से 20 करोड़ की भारी भरकम खानदानी संपत्ति पर थी। उसने लालच के ऐसे बीज बोए कि एक बेटी अपने ही खून, अपने ही परिवार के खात्मे की पूरी साजिश रचने को तैयार हो गई। दौलत के लालच में अंधी हो चुकी बुआ एक ऐसे तांत्रिक को घर ले आई जो साधु के भेष में था। उसने एक बहुत ही चालाक चाल चली। घर में गड़े खजाने का लालच। उसने हर कमरे के बाहर सिंदूर से एक त्रिकोण बनाया, उसके बीच में एक नींबू रखा और उस नींबू में 2 काली मिर्च धंसा दी। सच मानिए, ये कोई खजाना ढूंढने की विधि तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये दादा दादी और परिवार के बाकी सदस्यों पर जानलेवा काले जादू को लागू करने का एक बेहद खौफनाक तरीका था। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस जादू का असर भी हुआ। 6 फुट 5 इंच के विशालकाय और मजबूत शरीर वाले दादाजी, जो कभी किसी से नहीं हारे थे, अचानक बिस्तर पर पड़ गए। उनका शरीर पिघलने लगा। बाद में घर के छोटे बच्चों को भी तेज बुखार और भयानक कमजोरी ने घेर लिया और वे अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन फिर एक असंभव सी घटना घटी। जिस तेजी से वे मौत के करीब गए थे, उतनी ही रहस्यमयी तरीके से वे रातों रात बिल्कुल स्वस्थ हो गए, एकदम ठीक, मानो कोई बहुत शक्तिशाली अदृश्य ढाल उस परिवार की रक्षा कर रही थी और सारे काले जादू को बेअसर कर रही थी। ये घटना इस बात को पूरी तरह साफ कर देती है कि वो हमला कितना असली और भयानक था। एक सुबह जब परिवार चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका था, घर के बीच आंगन में 2 फटी हुई कपड़े की गुड़िया मिली। उनसे सड़े हुए मांस की इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। उनके अंदर राख भरी थी और सबसे डरावनी बात, उनके सिर में लोहे की कीलें ठुकी हुई थीं। ये इस बात का एकदम स्पष्ट और रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत था कि उन पर एक बेहद शक्तिशाली अलौकिक हमला हुआ था। इन गुड़ियों को देखते ही और पीछे के प्लॉट से फिर से आती उस आवाज को सुनकर दादाजी के मुंह से एक वाक्य निकला जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। उन्होंने कहा, बछला यही है, उसने काले जादू को फेल कर दिया और हमें बचा लिया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये कोई साधारण भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि ये एक गहरा रहस्य बन गया था। आखिर किसी के भी मन में ये सवाल आना लाजमी है कि ये अदृश्य रक्षक बछला ठीक कौन। चलिए 1977 के उस दौर में चलते हैं। बछला और उसका हिंसक नशेड़ी पति जीतू इस घर में किराएदार बनकर आए थे। समय के साथ बछला की दादाजी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। दादाजी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। जीतू अपनी पत्नी को मारता पीटता था, लेकिन दादाजी के 6 फुट 5 इंच के विशाल व्यक्तित्व के सामने उसकी रूह कांपती थी। सच कहें तो दादाजी बछला के इकलौते रक्षक थे। लेकिन जब दादाजी 1 महीने के लिए पंजाब गए तो पीछे से जुल्म की सारी हदें पार हो गईं।
प्रताड़ना से टूटकर बछला ने खुद को आग लगा ली और 21 दिनों तक अस्पताल में तड़पने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले बछला ने एक श्राप दिया था कि वह अपने पति को भी उसी तरह जलाकर मारेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद जीतू अपनी ही मैकेनिक की दुकान में लगी आग में तड़प तड़प कर मर गया। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन बछला की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा उसी किराए वाले कमरे में कैद हो गई और रात के सन्नाटे में मदद के लिए उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। अब देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। जब दादाजी वापस आए और उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने उस कमरे को पूरी तरह से तोड़वा दिया। और क्या वो खाली प्लॉट याद है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी? जी हाँ, वो जगह जहां पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलते थे और जहां से दर्दनाक चीखें आती थीं, वो असल में उसी तोड़े गए कमरे की जगह थी। बछला इतने सालों से वहीं मौजूद थी। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो सगी बेटी थी, बुआ लता, जिसने केवल दौलत के लिए अपने ही माता पिता और भाई के परिवार की जान का सौदा कर लिया, और दूसरी तरफ थी एक अनजान रूह, बछला, जिसने 30 साल पुराने उस एहसान को याद रखा जब दादाजी ने उसकी रक्षा की थी। उस आत्मा ने निस्वार्थ भाव से पूरे परिवार के लिए एक अभेद्य दीवार का काम किया। जब काले जादू के सारे वॉर फेल हो गए तो बुराई पलटकर वापस आ गई। और ये कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की शुरुआत थी। एक सुबह बुआ लकवाग्रस्त अवस्था में उठी। उनका चेहरा टेढ़ा हो गया था, लेकिन पैरालिसिस होने के बावजूद उनके अंदर किसी भयानक शक्ति का प्रवेश हो गया था। उन्होंने अचानक अपने ही पति पर हिंसक हमला कर दिया और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये कोई आम मेडिकल कंडीशन नहीं थी। वो लकवाग्रस्त महिला जो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती थी, उसने बिस्तर से बंधी मजबूत और मोटी रस्सियों को किसी कच्चे धागे की तरह एक झटके में तोड़ दिया। वो जानवरों की तरह जमीन पर रेंगने लगी। हद तो तब हो गई जब उसने अपने 20 साल के आर्मी की ट्रेनिंग लिए हुए मजबूत बेटे का गला इतनी खौफनाक ताकत से दबाया कि उसकी जान बचानी मुश्किल हो गई और उनके शरीर से एक साथ कई अजीब आवाजें आ रही थी। उस खौफनाक रात बुआ ने अचानक अपनी आंखें खोली, अपने भाई की तरफ देखा और एक बेहद भारी, डरावनी आवाज में कहा, आया तो मैं तुझे मारने था, पर उसने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। ये वो पल था जब सारी सच्चाई बेपर्दा हो गई। ये एकदम साफ हो गया कि उन बुरी ताकतों को परिवार को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन बछला की ताकतवर रूह ने उन्हें उस दरवाजे के अंदर कदम तक नहीं रखने दिया। बाद में जब एक सिद्ध पंडित को बुलाया गया तो उन्होंने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। पंडित जी ने ध्यान करके बताया कि परिवार पर कोई बाहरी हमला नहीं हुआ था, बल्कि बुआ ने खुद इन बुरी ताकतों को घर में आमंत्रित किया था। बजला की आत्मा एक अभेद्य अलौकिक ढाल बनकर खड़ी रही, और जब वो बुरी ताकतें परिवार का बाल भी बाका नहीं कर सकी तो उनका सारा घातक प्रभाव पलटकर खुद बुआ के ऊपर आ गिरा। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस खौफनाक रात की सबसे डरावनी सच्चाई है। पूरे 9 घंटे तक पंडितों की एक टीम ने घर के बाहर अग्निकुंड बनाकर लगातार यज्ञ और मंत्रोच्चार किया। और क्या मालूम है उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने बुआ के शरीर से 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 9 अलग-अलग प्रेत आत्माओं को खींचकर अलग-अलग मटकों में कैद किया। सोचिए, ये उस काले जादू की भयानक ताकत को दिखाता है जो इस परिवार पर किया गया था। लेकिन काले जादू के साथ खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भयानक चुकानी पड़ती है। जिन पंडित जी ने इन 9 आत्माओं को निकाला था, कुछ समय बाद उनकी और उनके साथ आए बाकी 4 पंडितों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बुआ लता का शरीर कभी ठीक नहीं हो सका। वे लकवाग्रस्त ही रहीं। उनके पति और परिवार ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया और 2015 में अपने मृत्यु तक वे दर्द और भयानक अकेलेपन में घुट-घुट कर जीती रहीं। अंत में ये कहानी जीवन के एक ऐसे शाश्वत नियम के सामने खड़ा कर देती है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। कर्मों का फल। जो बीज इंसान बोता है वही फसल उसे काटनी पड़ती है। दादाजी के निस्वार्थ प्रेम और दया ने एक अदृश्य रक्षक खड़ा कर दिया, जबकि बुआ के लालच ने उन्हें उसी नर्क की आग में धकेल दिया जो उन्होंने दूसरों के लिए जलाई थी। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ये कहा जा सकता है कि हमारे आज के छोटे छोटे कर्म कल हमारी तकदीर या शायद हमारी जान तय नहीं करेंगे?